सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि बहुत सारे बंदे मैसेज कर रहे हैं और मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है कि यार सुबह 9 बजे सिस्टम बैठ जाते हैं और 3 सवा 3 बज जाते हैं, और अगर कोई कमोडिटी की ट्रेड होती है तो उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो फिर शनिवार इतवार हो जाता है, तो उस टाइम बच्चों को भी टाइम देना है। ठीक है, ये बिजनेस ही नहीं भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैंने एक कॉमन वीडियो बनाने की सोचा कि मैं एक कॉमन वीडियो बना दूँ ताकि बार बार हर बंदे को चीज़ें बताने की ज़रूरत ना पड़े। जो मेरा इस शेयर बाज़ार का जो अनुभव है, मैं अपने पिछले 8 साल के अनुभव के आधार पे बातें बता रहा हूँ कि इस बाज़ार में मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस किया। ठीक है, बहुत सारे लोगों से मिला, उनकी चीज़ें समझी कि वो एक्चुअल में कैसे क्या कर रहे हैं। जब बहुत सारी जगह पे घूम घाम के जब मुझे समझ में आ गया चारों तरफ कुछ भी नहीं, तो फिर मैंने 3 साल अपने खुद की मेहनत की, और मेहनत करते करते जब मेरे को समझ में आया कि हाँ यार पॉसिबल है। क्योंकि बाज़ार में एक्चुअल में क्या है कि लोग शेयर बाज़ार से पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में कैपिटल होता नहीं है, और कैपिटल होता भी है तो उनको कैपिटल का मैनेजमेंट नहीं आता है, जिसकी वजह से पैसा कमा नहीं पाते हैं। कुछ लोग कॉल टिप्स के भरोसे लगे रहते हैं कि कॉल टिप्स से पैसा आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। अगर वो इतना आसान होता तो फिर वो खुद ही ना करोड़पति बन जाते। बातें कड़वी हैं लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। आज जो मेरे साथ वाले जो भाई हैं, जो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि यार इतना आसान होता है इस बाज़ार से पैसा कमाना, तो यार आप लोग नौकरी नहीं कर रहे होते। बात कड़वी है लेकिन सच है यार। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरा पिछला पास्ट पता है कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ। मैं किस चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ। बस मैं एक ही बात बोलूँगा कि मेरे साथ में हिसाब से रहोगे तो बहुत आगे तक लेके जाऊँगा। बाकी देना ना देना परमात्मा के हाथ में है, क्योंकि उससे ऊपर कोई भी नहीं है, वही सर्वशक्तिमान है। कोरोना के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदुस्तान बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे डीमेट खुले, बहुत सारे लोगों को पैसे गए, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकार अपना टैक्स ले जाती है, कंपनी अपनी ब्रोकरेज ले जाती है। अभी अपना ही एक भाई का फ़ोन आया था, 1 करोड़ रुपए के आसपास ख़राब किया हुआ है, इधर से उधर से किधर से पता नहीं कहाँ कहाँ से ले क्या क्या कर दिया है। नाम नहीं बताना चाहूँगा, आप लोगों के बीच का ही भाई है वो। बस मैं एक ही बात बोलता हूँ कि शेयर बाज़ार से अगर पैसा बनाना है तो जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए। पहले मैं अकाउंटों पे ही काम करवाता था कि अकाउंट लिया, अकाउंट पे काम करवाया और पैसा बन गया, मेरा हिस्सा मेरे पास आ गया। उसके लिए मैन पावर बहुत लग रही थी, ऑफिस हो गए, अभी उनसे सबसे कनेक्ट रहना, सारी चीज़ें करना, तो कभी कोई ना कोई ऑर्डर छूट जाता था, कभी कहीं कोई प्रॉब्लम, कभी कहीं कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इतनी सारे अकाउंटों को मैनेज करना भी कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। तो लास्ट में फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं यार, सेंट्रली एक जगह पे काम करके ही पैसा देंगे। लेकिन हाँ, ये बाज़ार है, ये बहुत बड़ा भी पैसा दे सकता है, लेकिन मैं उसकी कमिट नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो मेरे को शांति से काम करना है। शांति से अगर सारे मिल के चलेंगे तो हम बहुत बड़ा कारवां अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग अगर चमत्कार की कोशिश करेंगे, कहीं पर कोई जिन रगड़ दे और कुछ मिल जाए, वो मेरे को बता दे कि यहाँ से मार्केट उठ जाएगी, यहाँ से हो जाएगा, तो भाई इतना आसान ये बाज़ार नहीं है। तो मेरा आप सभी से यही मैसेज है कि जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे करिए। और मैंने बताया कि सारा सेंट्रली एक ही जगह पे काम होगा, और इसी से करते करते आपको मंथली आपको पैसा आपका मिल जाएगा जो भी रहेगा। अगर छुट्टी रहेगी, जैसे अपना 30 तारीख को 31 तारीख जो भी पड़ेगा अपना लास्ट, उस दिन अगर छुट्टी रहती है तो उससे अगले दिन पैसा मिल जाएगा, और नहीं रहता उस दिन ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी मेरे को लिखित में चाहिएगा सारी चीज़ें कि आप मेरे साथ में काम कर रहे हो, ये आपके मेरे कमिटमेंट हुए हैं, और इस तरह से करते करते जब हम भी आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें पॉसिबल ही हो जाएंगी। साल का जो भी टर्नओवर होगा उस टर्नओवर में से वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। ये जो जादूगर वाले सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा, जो आप लोग ये जिन को ढूंढते रहते हो ना,
चमत्कार की उम्मीद करते हो, किसी जुए वाले को पकड़ते हो, वो 2 दिन तो प्रॉफिट करवाता है, तीसरे दिन फिर लॉस हो जाता है, फिर नंबर ब्लॉक हो जाता है, फिर अगले को ढूंढते हो। तो भाई ये शेयर बाजार है। आप लोगों के पास फ़ोन बहुत सारे आते भी रहते होंगे कि जी मेरी कॉल ले लो, मेरा फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो, मेरी एक्यूरेसी देख लो। तो इन चीज़ों से बाहर निकलो भाई। और मेरी बातों पर ज़्यादा सीरियस मत हो, आप लोग ज़्यादा सीरियस। एक्चुअली क्या कि यार मेरे को बड़ा ख़राब लगता है जब मैं बहुत सारे बंदों से बात करता हूँ कि उनका इतना बड़ा लॉस हुआ इस मार्केट की वजह से। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि मेरे लिए नहीं आना, अपने खुद के लिए आना साथ में। बाकी देने वाला ईश्वर है, क्योंकि उसका आशीर्वाद होगा तो हम सब कुछ कर जाएंगे, और अपने को उसी का आशीर्वाद चाहिए भाई। और जो मैंने बताई दिए हैं कि जो अपना इसका जो मैंने यहाँ पे जो लिखा था वो कि कम से कम 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा। 10 लाख का मैटर क्या है कि एक फिगर है ये, ठीक है। अभी बहुत सारे बोलते हैं यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अगर आप अभी ये सोच के देखो कि अगर एक डॉक्टर के पास आप जाते हो और वो बोल दे कि आपकी जगह मैं जाता हूँ और मेरे को बोल दे कि बोला जी आपके बच्चे को इस तरह प्रॉब्लम है और 20 लाख रुपए का ऑपरेशन होगा, तो क्या उसको मैं क्या बोलूँगा? ये पैसा नहीं दूंगा। ये सारा खेल इस दिमाग का है। इसको जैसी कमांड दोगे वैसा ही बन जाएगा। परमाणु बम इसी दिमाग ने बनाया है, चांद पे इसी दिमाग की वजह से रॉकेट बन के गए हैं। और ये शेयर बाजार कहीं भागा नहीं है कि हमें एक दिन में पैसा कमाना है, हमें जीवन भर पैसा कमाना है इस बाजार से। ये हमारे पैदा होने से पहले भी था और हमारे मरने के बाद भी रहेगा। बस इतना कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कंटिन्यू पैसा कमाने का। मैं अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि देखो जो मैंने स्किल सीखी है, जो मैंने मेहनत की है, उसके लिए पहले तो क्या हर बंदे को सिखाओ ये चीज़ करो। कहीं पे कोई गलती होगी तो यहाँ पे तो पैसे का लॉस है सीधा सीधा, हमें बातें नहीं चलती, हमें पैसा चलता है। तो मैं इस तरह कोई भी फालतू रिस्क नहीं लेना चाहता। जो भी मेरे साथ काम करेगा, मैंने बता दिया कि सेंट्रली काम होगा एक ही अकाउंट पे, और आपको प्रॉफिट का मैंने परसेंटेज बता दिया। जो कर सकता है वही मुझसे संपर्क करे। बाकी आप जो भी हैं जहाँ भी हैं स्वस्थ रहे, अपने परिवार को समय दे। और फिर वही कराऊँगी, देने वाला परमात्मा है, हमारा काम मेहनत करना है। और आने वाले टाइम में मेरा ड्रीम है कि जो मेरी टीम है उस पूरी टीम को फ्री में घर मैं देने की इच्छा है। और वो भी मेरे पास कैलकुलेशन है कि आने वाले टाइम में मतलब जो घर होगा, घर का जो पैसा है उसका कुछ टाइम पीरियड सेट करेंगे, और उसके बाद वो घर भी उसका हो जाएगा और जो पैसा उसने दिया वो भी उसका हो जाएगा। वो आने वाले टाइम की बातें हैं, मेरे फ्यूचर की प्लानिंग है। हाँ ये है कि जिस भी फील्ड में काम किया था भगवान दया से झंडे गाड़े उस फील्ड में, आज इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी आप लोग देख रहे होंगे। हाँ मैं इतना ही बोलूँगा कि आप कैसे कोई भी व्यक्ति जब तक इस बाज़ार में एक्चुअल समझ में आता तब तक वो लूट पिट के ख़त्म हो चुका होता है। आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें इस बाज़ार के अभी तक भी नहीं पता है, और मैं ये चाहूँगा कि उन चीज़ों से बचो, ठीक है। बस उसमें इतना है कि जो जैसा आपको बताएगा वैसे वैसे काम करते जाओ और सब चीज़ें हो जाएंगी। और जो मेरी बातें अच्छी लगी हैं उनको अपने पास रखना और ईश्वर से दुआ करना। आप सभी का ये भी काम है, जो मेरे साथ आ रहे हैं काम करने के लिए, उन सभी का डेली यही काम है, सुबह उठ के भगवान से एक बार मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है। क्योंकि इतने सारे लोगों को कंधे पे बोझ लेके चल रहे हैं, तो ये कंधे मजबूत होने चाहिए। तो उसके लिए मुझे हर बंदे से ये चाहिए कि आप परमात्मा से दुआ करो कि आपका भाई जो विज़न लेके चला है वो चीज़ें पूरी कर जाए, और हर घर में हर महीना पैसा जाए, और परमात्मा सभी के घरों में खुशी रहे। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी का धन्यवाद। आप सभी ने जो मेरी बातों को सुना, इन चीज़ों को समझिए, सोचिए और उसके हिसाब से प्लानिंग कीजिए। और इस बाज़ार से पैसा बन सकता है, ये 100% सच है। बस इतना है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इसमें से एक भी चीज़ नहीं है तो नहीं हो पाएगा। और सारी चीज़ों के ऊपर फिर आपके पास कैपिटल भी होना चाहिए। अगर वो चीज़ें आपके पास में नहीं है तो पैसा बन पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी के साथ में आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।